टंगी सराणे मेरी सस बुनावे दाने मेरी नंद वंडन ना जाने जालमा सुई वे जालमा सुई वे। झरोका टीवी की खुसूसी दस्तावेजी सीरीज आवाज़ व अंदाज उन लाजवाल फनकारों को खिराज अकीदत पेश करती है जिन्होंने मौसीकी को कमाल दर्जे तक पहुंचाया। आज इस सिलसिले में हम याद कर रहे हैं एक ऐसी आवाज़ को जो सुरों की दुनिया में वक़ार, खूबसूरती और एतमाद की अलामत बनी, नाहीद अख्तर। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफ़र। साइकिल 1956 मुल्तान। एक सादा सा घर मगर फन से आशना फिजा। बड़ी बहन हमीदा अख्तर पहले से गाती थी और यहीं से नाहीद अख्तर के अंदर आवाज़ की पहली रोशनी जागी। मगर सिर्फ आवाज़ नहीं, नाहीद अख्तर की शख्सियत भी मुनफरिद थी। नर्म लहजा, शाइस्ता अंदाज और चेहरे पर एक कुदरती वक़ार। वो महफिल में आती तो गुफ्तगू से पहले ही अपनी मौजूदगी महसूस करा देती। रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का स्टूडियो। एक नौजवान लड़की माइक के सामने आती है। राग मल्हार की लय में जब उसकी आवाज़ उभरी तो ये सिर्फ गाना नहीं था, ये किस्मत की दस्तक थी। यही वो लम्हा था जहां से नाहीद अख्तर का सफ़र अवाम के दिलों की तरफ शुरू हुआ। हो तो जीऊं हमें फुरकत में जो जीने का समा हो तो जीऊं। मौसीकार एम अशरफ ने इस आवाज़ में वो तासीर पहचानी जो पर्दे सीमी को रोशन कर सकती थी। फिल्म नन्हा फरिश्ता के बाद शम्मा ने नाहीद अख्तर को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। अब वो सिर्फ पसे पर्दा आवाज़ नहीं रही, बल्कि फिल्मी शनाख्त का लाजमी हिस्सा बन गई। नाहीद अख्तर का अंदाज अपने वक्त से आगे था। वो सिर्फ गुलगारा नहीं थीं, वो स्टेज पर एक मुकम्मल शख्सियत बनकर आतीं। लिबास, मुस्कुराहट, आँखों की चमक और आवाज़ की ताकत, ये सब मिलकर एक ऐसा तासुर बनाते जो देर तक याद रहता। कभी फूल बन के ये महका करेगी, कभी फूल बन के ये महका करेगी। ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम। थैंक यू। पीटीवी के सुनहरे दौर में नाहीद अख्तर ने बेशुमार नगमे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पेश किए। वो सब गीत हमारे बचपन की यादों का एक हिस्सा बन गए हैं। लोक, गज़ल, क्लासिकी रंग और अवामी पसंदीदा नगमात, वो हर सांचे में ढल जाती। करम देखते हैं जहाँ तेरा नक्श कदम देखते हैं जहाँ तेरा नक्श। उनकी गुफ्तगू उनकी असल शख्सियत दिखाती है। सादगी, शाइस्तगी और शोहरत के बावजूद इंकिसारी। रियाज से दामन बचा लिया है या बाकायदा रिहर्सल करती हैं? ये शौक मेरा अब बढ़ गया है। इसमें और मैं मेहनत कर रही हूँ ताकि अच्छी मौसीकी में
आवाम तक पहुंचे। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, इसलिए कि आपके गाए हुए बहुत सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं। उनके गीतों ने सिनेमा हॉल्स में जिंदगी भर दी। उनकी आवाज में चमक भी थी, जज्बात भी थे। उन्होंने फिल्म के लिए भी हर तरह के गीत गाए, शोख, संजीदा या फिर क्लब डांस के तेज डिस्को स्टाइल गाने। जब नाहीद अख्तर ने मिल्ली नगमा हमारा परचम ये प्यारा परचम गाया तो आवाज कौम की धड़कन बन गई। मिल्ली नगमा जहां फनकार कौम के जज्बात का हिस्सा बन जाता है, नाहीद अख्तर के मिल्ली नगमे भी बहुत मकबूल हुए। उन्नीस 1974 में पीटीवी पर नशर किया जाने वाला पहला रंगीन नगमा आती है पवन जाती है पवन नाहीद अख्तर का गाया गया इब्ने इंशा का कलाम था। इस गाने में वो हवा में लहराते सब्ज पत्ते आज भी हमारी यादों में ताज़ा है। इंशा जी चलो हाँ तुम भी चलो, इंशा जी चलो हाँ तुम भी चलो, और साथ चले दुखता हुआ मन, दुखता हुआ मन, आती है पवन। नाहीद अख्तर ने पीटीवी पर लोक तमाशा में अपनी बहन हमीदा अख्तर के साथ मिलकर नगमे पेश किए। शायद यही पीटीवी पर उनका पहला शो था। बाद में सुखनवर, मौसीकार, रिमझिम और मेरी पसंद जैसे बहुत से शोज का हिस्सा बनी। उन्नीस 1980 की दहाई के इख्तिताम तक नाहीद अख्तर शोहरत के उरूज पर थीं, मगर उन्होंने एक मुख्तलिफ रास्ता चुना। उन्होंने गुलूकारी की मसरूफ दुनिया से खुद को आहिस्ता आहिस्ता अलग कर लिया। 1994 में उन्होंने मारूफ सहाफ़ी और फिल्मसाज आसिफ अली पोता से शादी की। ये फैसला एक ज़ाती और बावकार जिंदगी की तरफ कदम था। मगर सन 2017 में आसिफ अली पोता के इंतकाल ने उनकी जिंदगी में एक खामोश खला छोड़ दिया। उसके बाद नाहीद अख्तर ने खुद को मजीद तन्हाई और सुकून की तरफ मोड़ लिया। नाहीद अख्तर की खिदमात को सरकारी और फन्नी हलकों ने भी तस्लीम किया। 3 निगार अवार्ड्स बेहतरीन गुलकारा के तौर पर, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी, लक्स स्टाइल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पीटीवी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एजाज़ात सिर्फ कामयाबी की अलामत नहीं बल्कि एक पूरे दौर की तौसीक़ थे। नाहीद अख्तर की आवाज़ सिर्फ गीतों में ही महफूज नहीं, वो हमारे बचपन और जवानी की याददाश्त में भी जिंदा है। झरोका टीवी का सिलसिला आवाज़ व अंदाज ऐसी ही लाजवाल आवाज़ों को सलाम पेश करता है। अगर आज की ये मुलाकात आपको भी माजी के किसी खूबसूरत लम्हे तक ले गई है तो अपनी यादें कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करें और हमारी रहनुमाई के लिए अपनी तजावीज़ भी दें। झरोका टीवी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि यादों का ये हमारा सफ़र और खूबसूरत बन जाए।